मेरा नाम तरंग श्रीवास है और इस ड्रोन को बनाने के पीछे मेरी पूरी टीम है। मेरी टीम में मेरे सीनियर कुणाल बरवाल सर थे, मेरे और दूसरे सीनियर आकाश कुशवाहा सर थे और मेरे प्रोफेसर डॉक्टर पद्मिनी सिंह, मेरी दूसरे प्रोफेसर डॉक्टर नलिन सर एंड एक और प्रोफेसर मेरे डॉक्टर बद्री सर थे। तो हम तीनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो इस प्रोजेक्ट को करने का सबसे पहला मोटिवेशन हमको आता है ऑपरेशन सिंदूर से। जैसे ही हमारे पास ऑपरेशन सिंदूर होता है, हमारे पास इंडियन आर्मी से नीड आती है कि हमें एक ड्रोन चाहिए जिसमें वो अनडिटेक्टेबल हो, अनजामेबल हो। तो अब सबसे पहली तो ये प्रॉब्लम आ गई थी कि हम ये करें कैसे। तो सबसे पहले हम उसके डीप में गए कि ड्रोन डिटेक्ट कैसे होता है। तो ड्रोन डिटेक्ट ऐसे होता है कि जो उसके आरएफ फ्रिक्वेंसीज़ होती है, अगर आपकी आरएफ फ्रिक्वेंसीज़ विजिबल है किसी रेडार पे तो आपका ड्रोन डिटेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये थी कि अगर आप आरएफ फ्रिक्वेंसीज़ को ही हटा देंगे तो ड्रोन आपका डिटेक्ट नहीं होगा, और अगर ड्रोन डिटेक्ट नहीं होता है तो वो जैम नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही हमने इसकी आरएफ फ्रिक्वेंसी हटाने का सोचा, तो आरएफ फ्रिक्वेंसी हटाने के लिए हमने क्या किया कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन यूज़ करने की सोची। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन ही क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन एक हाई स्पीड कम्युनिकेशन पे काम करता है कि हम बहुत तेज़ डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं जितना हमारे ड्रोन को कंट्रोल सिग्नल चाहिए उसके लिए। तो हम लोगों ने क्या किया कि इन हाउस मॉड्यूल डेवलप किए जो कि रिसीवर और ट्रांसमीटर मॉड्यूल है। तो रिसीवर ट्रांसमीटर मॉड्यूल क्या करते हैं कि आपके रेडियो रिसीवर के सिग्नल्स को लेते हैं, उन सिग्नल्स को ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट करते हैं और उस ऑप्टिकल फाइबर को ऊपर ड्रोन तक भेजता है। अब ये ऑप्टिकल सिग्नल्स तो ऊपर चले गए, लेकिन ड्रोन में भी एक मॉड्यूल रहता है जो उस ऑप्टिकल फाइबर को वापस से ड्रोन के सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस बनाया हमने। तो जैसे ही ये कन्वर्ट होना चालू हुआ, हमारे ड्रोन के पास जैसे 10 किलो का पेलोड कैपेसिटी भी है। तो हमारे ड्रोन में जैसे ही हमने ये इंटीग्रेट किया, सबसे पहली चीज़ ये हुई कि ये आरएफ फ्रिक्वेंसी पे काम नहीं करता, तो ये डिटेक्ट होना भी बंद हो गया। अब अगर हमारा ड्रोन डिटेक्ट ही नहीं होगा तो उसे जाम नहीं किया जा सकता। अगर अब जाम करने चाहें भी तो इसमें कोई आरएफ फ्रिक्वेंसी नहीं है, तो उस जामर का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो अब जब हमारा ड्रोन ऊपर की तरफ चला गया, हमने ड्रोन को 300 हमारा जो ड्रोन है वो 300 मीटर तक की एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर सकता है। एंड हमने जो इस पर एग्जिस्टिंग कैमरा लगाया है वो 30x तक जूम कर सकते हैं। तो वो अराउंड 3 से 4 किलोमीटर इनटू द एनिमी टेरिटरी देख सकते हैं। पर अकॉर्डिंग टू आवर नीड हमने उसका पेलोड चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कैमरा कौन सा वाला लगाना चाहते हैं, या फिर उसमें हम वेपन्स लोड करना चाहते हैं, या फिर इंटरसेप्टर ड्रोन्स लोड करना चाहते हैं। तो वो कम्प्लीटली हमारे एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि हम उस ड्रोन को कैसे यूज़ करते हैं। हम लोगों ने जो डेवलप किया वो प्लेटफॉर्म के साथ में एक मॉड्यूल डेवलप किया है जिससे आपका ड्रोन जो है वो कभी जैम हो ही नहीं सकता है। कितनी बड़ी सफलता है आईआईटी जम्मू के लिए और देश भर के लिए? सर, ये जो सफलता मैं कहना चाहूँगा कि ये काफ़ी बड़ी सफलता है, क्योंकि जैसा हम लोगों ने देखा है अभी के युद्ध चल रहे हैं रशिया और यूक्रेन वॉर में, वो लोग भी ऑप्टिकल फाइबर ड्रोन्स का यूज़ कर रहे हैं जो कि कामिकाज़े ड्रोन्स हैं। तो वो सिर्फ कामिकाज़े मतलब एक बार जाके आने के ड्रोन्स हैं, वो वापस आ नहीं सकते, एक बार जाएंगे तो हिट करके आएंगे। तो अब हमारे वाला ड्रोन में ये चीज़ करी है हमने कि हमारा ड्रोन बार बार यूज़ हो सकता है। लाइक पिछले 6 महीने से हमारा जो ड्रोन है वो यूज़ हो रहा है आर्मी के थ्रू। लाइक रोज़ ही इससे सर्वेलेंस किया जा रहा है, तो टेस्टिंग की जा रही है। तो ये एक हमारे लिए काफ़ी बड़ी सफलता है कि हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को इन हाउस इंडिया में डेवलप किया है विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसीज। ये ड्रोन जो है 100 फीट की ऊंचाई पे जाकर 3 किलोमीटर डीप इनसाइड तक ये इंस्पेक्ट कर सकता है। और इसकी खासियत यह है कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के काम आ सकता है। इसको बार बार नीचे उतार के और फ्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह पे इसको रख के कंटिन्यूस इंस्पेक्शन के काम में ले सकते हैं। और इसको पूरा डेवलप करने के बाद में हम इसको आगे देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पर्पज़ से इसको हम काम में ले सकते हैं।